अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ें प्राइमरी मैथमेटिक्स फॉर द क्लास 3 and in this video we will discuss the question and the remainder. That's the topic of chapter number 3, multiplication and the division. And in previous video we have discussed the dividing by 6, 7, 8 and 9, and this is worksheet number 3. And so before moving towards this, we will know that what the division is. Basically the division is the inverse of multiplication, and move towards divide and show the remainder. अच्छा जी, रिमाइंडर क्या होता है पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ एंड देन वी विल मूव टूवर्ड सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज. होता ये है कि डिवीजन के अंदर जो कुछ भी बच जाता है, जो वो चीज़ जो हम डिवाइड ना कर सकते हैं उसको हम रिमाइंडर में डाल देते हैं. फॉर सपोज़ कि मेरे पास तीन जो हैं वो तीन बॉल्स हैं और बच्चे कितने हैं? बच्चे जो हैं वो दो बच्चे हैं. कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं. अब इन दो बच्चों में से एक बॉल मैंने एक को दे दी, दूसरी बॉल मैंने दूसरे को दे दी. अब इस बॉल का क्या करेंगे? इस बॉल को हम आधा करेंगे. अगर कोई चीज़ प्रॉपरली हो सकती है डिवाइड तो ठीक है, वरना हम क्या करेंगे कि इसको हम डाल देंगे रिमाइंडर में. मीन्स कि हम इसको कहेंगे कि दिस इज़ दी रिमाइंडर. ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये लेफ़्ट ओवर में जा रहा है, तो हम उसको साइड पे कर देंगे. गेटिंग दिस थिंग. तो इस तरीके से जो चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती, इक्वली डिवाइड नहीं हो सकती, उसको हम फिर रिमाइंडर में गो थ्रू कर देते हैं. नाउ डिवाइड 7 मार्बल्स इंटू 2 इक्वल ग्रुप्स. 7 मार्बल्स इंटू 2 इक्वल ग्रुप्स. हमारे पास 7 मार्बल्स हैं, उनको 2 इक्वल ग्रुप्स में हमने. अच्छा, दिस एक्सरसाइज इज़ ऑलरेडी सॉल्व. हमने उसको इक्वल ग्रुप्स में डालना है. तो देखें 3 यहाँ पर आ गई, एक ग्रुप में 3 यहाँ आ गए. टोटल आर 6. इन दोनों को जमा किया 6 और एक यहाँ पे आ गई. तो जब इन दोनों को जमा कर लेंगे तो 7 हो जाएगा. मीन्स कि हमने क्या किया, 7 मार्बल्स को कितने ग्रुप्स में डाला? 2 ग्रुप्स में पुट किया, तो 1 विल बी द रिमाइंडर. नाउ मूव टूवर्ड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. टोटल वी हैव द 8 मार्बल बॉल्स और हमने 8 मार्बल बॉल्स को 3 ग्रुप्स में इक्वली डिवाइड करना है. तो हम इसकी स्टेटमेंट यूँ भी कर सकते हैं, गौर से देखिएगा, कि 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमारा 8 आए. ठीक है जी. इसको मैं मैथमेटिकली आपको सॉल्व करना बता रही हूँ कि 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 8 आए. अब आप जब 3 का टेबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 के टेबल में तो 8 आता ही नहीं है. आपको पता है कि 3 वंस आर 3, 3 टूज़ आर 6 एंड 3 थ्रीज़ आर 9. तो आपने ये कंक्लूड किया कि आप तीनों को दो तो दे सकते हैं, आप तीनों को दो तो दे सकते हैं, लेकिन आप 3 नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास मार्बल बॉल्स कितनी हैं? 8 है, 9 नहीं है. सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड हियर कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि दो दो बॉल्स दे दी. तो टोटल ये कितनी बॉल्स बन गई हमारे पास? 6 बन गई. अब हमारे पास कितनी बॉल्स बची? 2 बॉल्स बची. ऐसे ही है ना. 6 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8. क्या मैं इन दो बॉल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ. तो दैट मीन्स कि ये जो 2 है हमारा, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा रिमाइंडर. क्या बन जाएगा? रिमाइंडर. तो हम इसको लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय 3. जब हम 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 2 और 2 विल बी द रिमाइंडर. मीन्स कि हर किसी को कितनी मिलेंगी बॉल्स? हर किसी को 2 मिलेंगी, और जो बाकी की 2 बच जाएंगी हम उसको रख देंगे, साइड पे कर देंगे, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर टीचर इसको काट के. तो बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कट करने से यूज़लेस हो जाती हैं. जैसे कि अगर आप एक बाल ही की एग्जाम्पल ले लें, तो अगर आप उसको काट देंगे तो किसके काम की? किसी के भी काम की नहीं. तो बेहतर नहीं है ना कि उसको साइड में रख दें. कल परसों तक अगर एक बॉल और आ जाएगी तो फिर एक एक और दे देंगे इनको. ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है. या कोई दूसरा हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेता है, कोई और फ्रेंड आ जाता है, तो हम उसको 2 बॉल्स दे देंगे. देयर आर सो मैनी सर्कमटेंसेस कि हम इन 2 बॉल्स को यूज़ कर सकते हैं.
काट के देना का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक दूसरा क्वेश्चन। होप सो अगर आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होगी तो इस वाले क्वेश्चन में वो आपकी कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। तो डिवाइड 16 मार्बल बॉल्स इनटू 5 ग्रुप्स। आपने 16 मार्बल बॉल्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो देखिए अगेन हम स्टेटमेंट बनाते हैं कि 5 इंटू डैश इज़ इक्वल्स टू 16। अब हम देखेंगे कि 5 के टेबल में 16 आता है, 16 नहीं आता। हमें पता है कि 5 के टेबल में 15 आता है और कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। तो हम यहीं पे कंक्लूड कर लेंगे कि हर बंदे को कितनी मिलेगी, हर ग्रुप को 3 बॉल्स मिलेंगी और जो 1 होगा वो हमारा रिमाइंडर। कैसे पता चला? क्योंकि 15 तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये जो 15 में से 16 में से 15 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब देखिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक रिमाइंडर में आ जाएगा 16। हो गई हमारी मीन्स 16 मार्बल बॉल्स को हमने कितनी एक्यूरेटली जो है 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया बाय यूजिंग द टेबल रूल को यूज़ करके आपने इसको सॉल्व करना है और इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी कि 16 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 3 एंड द रिमाइंडर इज़ 1। अब आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी और अगर फिर भी नहीं हुई है तो ये क्वेश्चन ने तो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर ही कर देना है। 19 मार्बल बॉल्स हैं। टोटल ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास? 8 मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 19। जी 8 के टेबल में 19 आता है, 8 के टेबल में 19 नहीं आता। 8 1s आर 8, 8 2s आर 16 होता है। 8 2s आर 16 होता है और अगर 16 से हम बड़ा टेबल पढ़ें, अगर 8 3 पढ़ें तो फिर तो वो नंबर और एक्सीड कर जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 16 में से 19 में से 16 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3 जो है हमारी लेफ़्ट ओवर बॉल्स बनेंगी और बाकी हर ग्रुप को कितनी मिलेंगी? 2। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हर ग्रुप को कितनी मिलेंगी? 2 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल 19 हो गई। 3 आपका रिमाइंडर बच गया और हर ग्रुप को कितनी मिलेंगी? 2 2 बॉल्स मिलेंगी। अब आप इसको लिखेंगे 19 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 2 एंड द रिमाइंडर इज़ 3। गॉट इट? अच्छा जी, यहाँ पे अब हम स्टेटमेंट्स निकल कर इसकी वर्किंग की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इस वर्किंग में मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़ कि ये होता है हाउस ऑफ डिवीज़न। हाउस ऑफ डिवीज़न में क्या होता है? ये आपका होता है डिविडेंड, डिवाइज़र जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं, ये ऊपर वाला बनता है कोशेंट और जो नीचे होता है हमारे पास वो आता है रिमाइंडर। मैं इसकी आपको बाद में अलग से पिक्चर भी दिखा दूँगी। QUOTIENT कोशेंट, या आप जो कोर्स बुक है उसमें भी आप रेफ़र कर सकते हैं। इस तरीके से ये होता है, आपका सॉल्व करना होता है आपको। अब हम आ जाते हैं, अच्छा इसके अंदर जो बड़ा नंबर होता है वो आपने हाउस के अंदर रखना होता है। पहला वाला जो है आपको सॉल्व हुआ वही है तो हम इसी को स्टडी कर लेते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स कि हम यहाँ पे 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 के टेबल में हम चेक करेंगे कि 25 आता है, 25 नहीं आता, 25 से छोटा 24 आता है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 8 जो है हमारा क्वेश्चन बन जाएगा और 1 हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, तो जी ये बात आप याद रखिएगा, ऊपर जो होता है वो क्वोशंट होता है, नीचे जो होता है वो आपका बच जाता है, वो रिमाइंडर होता है। हम अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस भी कर लेते हैं। ठीक है जी, सॉल्व करने का मैं आपको पैटर्न भी बता देती हूँ कि सॉल्व किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाउस ऑफ डिवीज़न बनाएंगे। सबसे पहले हम हाउस ऑफ डिवीज़न बनाएंगे। 49 को हम अंदर लिखेंगे और 6 को यहाँ लिखेंगे। अच्छा जी, हमने अब 6 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि 49 आ जाए। ठीक है जी,
6 के टेबल को हमने कितने टाइम पढ़ना है कि 49 आ जाए, तो हमें पता है कि सिक्स सेवन्स आर 6 एट्स आर होता है 48 और 6 सेवन्स आर 42। मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, हमारे पास नंबर 49 है। अब ये बताएं कि व्हाट विल बी द चॉइस, हम 42 लेंगे या 48 लेंगे। तो नियरेस्ट नंबर की तरफ जाएंगे जो करीब करीब होगा 49 के। तो करीब करीब नंबर कौन सा है आपके पास, 48। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 48। हम यहाँ पे लिखेंगे 40। ये 48 हमें कहाँ से मिला, हमें मिला 6 8 आर 48। जब हम इसको माइनस करेंगे तो वी विल गेट 1। तो हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, हमें रिमाइंडर मिल जाएगा दिस इज़ आर, हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 1 और क्वोशंट मिल जाएगा हमें 8। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा एंड क्वोशंट इज़ 8। और जब हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 रिमाइंडर 1। ठीक है जी, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं अगेन लिख दूँ 2 क्यों लिख रहे हैं हम लिखेंगे 8 रिमाइंडर 1 एंड 8 एंड 2। दिस इज़ हाउ आपने इसको डिवाइड करना है। अगेन आई विल राइट डाउन द डिवीजन। 59 6 8 आर 48 -1। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट। यहाँ पे हम टेबल ऑफ 4 यूज़ कर रहे हैं। 39 डिवाइडेड बाय 4। जब हम 39 के टेबल को पढ़ते हैं तो हमें पता है 36 होता है। कितने टाइम्स होता है, 9 टाइम्स होता है। 36 माइनस कर देंगे 3 एंड 0। सो वी विल गेट 9 रिमाइंडर 3। 9 is quotient, 3 is remainder. Next we have 50 56 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 के टेबल में 56 जो है वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है बाय 8 और आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो हम लिखेंगे 8 रिमाइंडर 0। और आप सिंपली 8 भी लिख सकते हैं। जब रिमाइंडर नहीं है तो नो नीड टू राइट डाउन दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, स्टेटमेंट क्वेश्चंस। 46 पाइज वर शेयर्ड इक्वली अमंग द 7 चिल्ड्रंस। हमारे पास पाइज कितनी है 46 और हम उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, वी आर डिवाइडेड बाय 7। मीन्स कि हमने क्या करना है, यहाँ पे हाउस ऑफ डिवीजन बना लेना है फॉर द फिजिबिलिटी। और हमने 7 के टेबल को कितने टाइम्स पढ़ना है, हमने 7 के टेबल्स को पढ़ना है अनटिल वी गेट द 46। तो 46 तो नहीं आता हमें पता है कि हम 7 6 आर 42। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 42 माइनस, तो वी विल गेट 4। सो हमारे पास आ जाएगा ईच चाइल्ड विल 6 ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 6 रिमाइंडर 4। 6 रिमाइंडर 4 मीन्स ईच चाइल्ड विल रिसीव 6 पाइस एंड 4 आर लेफ्ट ओवर। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी हैव Sana has 45 stickers. She stick an equal number of stickers on 6 cards. So हम क्या करेंगे 45 divided by 6. What will we do, हम 45 को डिवाइड करेंगे 6 से। तो we will come to know कि यहाँ पर आ जाएगा, देखिए जी 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 42। सो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 42 माइनस 3। तो आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 6 7 रिमाइंडर 3। तो सना स्टिक 7 स्टिकर्स ऑन ईच कार्ड एंड 3 स्टिकर्स आर लेफ्ट ओवर।
अ फार्मर प्लेस 66 eggs in the same tray. Each tray holds 8 eggs. सो हम 8 के टेबल में चेक करते हैं कि हमारे पास 66 आता है, 66 नहीं आता। हम अभी पढ़ चुके हैं टेबल, क्या क्या नंबर आता है, 64 आता है, और कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स आता है। ऐसे ही है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 64 डिवाइडेड बाई 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8, और यहाँ सॉरी क्या नंबर था, 66 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 64, 8 ऊपर, व्हाट वी विल गेट 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 66 डिवाइडेड बाय 8, 8 रिमाइंडर 2। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्री द फार्मर इज़ नीडेड, फार्मर को कितनी ट्रेस चाहिए, टोटल 8 ट्रेस चाहिए। ठीक है, होप सो यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, सिंपल। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टेबल्स को यूज़ करना है बाय चेकिंग कि कितने जो है आपके पास नियरेस्ट नंबर है जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपने बाकी के जो है वो एज एन रिमाइंडर जो है वो कंसीडर कर लेने। डू प्रैक्टिस मोर ऑफ दिस, क्योंकि ये जो टॉपिक है थ्रू आउट द बुक, पूरी बुक के अंदर अगर कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है तो वो ये तो सिंपल वाली है जो ये तो विदाउट रीग्रुपिंग है, जो विद रीग्रुपिंग वाली है ना वो बहुत टफ़ है। और पूरी बुक का जो सबसे लेंदी चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 लेंदी है, और इसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए कम है। जो मैंने आपको डिवीज़न जो मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन का बताया था वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस तरह की स्टेटमेंट सॉल्व करें। सो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी परफेक्शन आएगी। सो होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन सो डू आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।